हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो एपी क्रिकेट न्यूज। जो सबसे बड़ी खबर आज की जो निकल के आ रही है वो वही पीएसएल एंड ब्लेसिंग मुजरबानी की कंट्रोवर्सी से रिलेटेड है, जो अब एक बहुत ही अलग दिशा में जा चुका है। जी हाँ गाइस, पिछले कुछ टाइम में आपने ये न्यूज सुना होगा कि ब्लेसिंग मुजरबानी ने पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया था। पीएसएल में उसको 35 लाख इंडियन रुपीस मिल रहे थे, उसको छोड़ के केकेआर में ज्वाइन कर गया, जहां पे उसको दुगने पैसे मिल रहे थे, 70 लाख के आसपास। तो सोशल मीडिया में ब्लेसिंग मुजरबानी को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था, पाकिस्तान की तरफ से तो मिल ही रहा था, और बात करें तो पीएसएल से ब्लेसिंग मुजरबानी को 2 साल का बैन भी मिल गया था। सबको लग रहा था कि भाई एक तरीके से सही बात है कि अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हो एंड फिर वो कॉन्ट्रैक्ट अगर आप ब्रीच कर देते हो तो ऑफकोर्स आपको फाइन या बैन लगना चाहिए। आईपीएल में तो अगर कोई प्लेयर ऑक्शन में अगर खुद को रजिस्टर करता है एंड फिर वो ऑक्शन के बाद पुल आउट करता है तो उसको 2 साल का बैन लग जाता है। तो ऑफकोर्स पाकिस्तान सब कुछ कॉपी करेंगे अपने अब्बू से, जो कि इंडिया है, इंडिया जैसा करेगा पाकिस्तान वैसा करेंगे। लेकिन डिफरेंस ये है कि इंडिया हमेशा रियलिटी पे काम करता है एंड पाकिस्तान हमेशा डेलुलू पे काम करता है। डेलुलू मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर से पाकिस्तान का जो पर्ची सिस्टम है वो एक्सपोज हो चुका है एंड इस तरीके का पाकिस्तान का यहाँ पे जनाजा निकल चुका है कि आपको सुन के बहुत ज्यादा शौक लगेगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पे ब्लेसिंग मुजरबानी की, जिसने आईपीएल 2026 में केकेआर की तरफ से खेला है। लेकिन उससे पहले ब्लेसिंग मुजरबानी के पास एक ऑफर आया था फ्रॉम पीएसएल। इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम ने उसको अप्रोच किया था एंड फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट देने की एक मतलब बातचीत हुई थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मिला नहीं था। लेकिन फिर जब ब्लेसिंग मुजरबानी आईपीएल ज्वाइन करता है तो तुरंत पीएसएल वाले उसको बैन दे देते हैं। तो असल में ये सब हुआ क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ब्लेसिंग मुजरबानी के जो सेक्रेटरी या असिस्टेंट है उसने फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ी एंड सोशल मीडिया में एक बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा एक एक्सप्लेनेशन दिया है। सारे टाइमलाइंस को मेंशन करके रखा है कि कौन से डेट पे क्या हुआ था एंड क्या वाकई में ब्लेसिंग मुजरबानी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है। तो सबसे पहले जो ब्लेसिंग मुजरबानी के जो असिस्टेंट है या जो भी उनके अंडर काम करते हैं, उन्होंने कहा कि ब्लेसिंग मुजरबानी को जो हेट मिल रहा है सोशल मीडिया पे वो बहुत ज्यादा अननेसेसरी है। ब्लेसिंग मुजरबानी ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं किया, जिसके चलते उनको ये हेट नहीं मिलना चाहिए। तो सबसे पहले 13 फरवरी के आसपास ब्लेसिंग मुजरबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलने की बातें हुई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड से। बात ये हुआ था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अप्रोच किया था ब्लेसिंग मुजरबानी को एंड पूछा कि आप खेलोगे। ब्लेसिंग ने कहा कि खेलेंगे, लेकिन जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक एनओसी मिलना जरूरी है। एनओसी तभी मिलता है जब आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है एंड जो कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है यहाँ पे वो पीएसएल का है। अगर पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट ब्लेसिंग मुजरबानी को मिल जाता है तो जिम्बाब्वे के क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एनओसी मिलता है प्लेयर को, जिसके वजह से वो कहीं भी जाके खेल सकता है जहां से उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला। 13 फरवरी को ये बात हुई थी, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बात किया था। 13 फरवरी को ही इंटरनेट पे जाके ये अनाउंसमेंट कर दिया था पीएसएल वालों ने कि ब्लेसिंग मुजरबानी इस्लामाबाद यूनाइटेड में ज्वाइन कर चुका है। हालांकि यहां तक इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था। 13 फरवरी के बाद 2 हफ्ते बीत जाते हैं, 14 डेज, अभी भी ब्लेसिंग मुजरबानी को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है पीएसएल की तरफ से। 27 फरवरी को केकेआर ने ब्लेसिंग मुजरबानी को अप्रोच करते हुए कहा कि आप फ्री हो। अब क्योंकि ब्लेसिंग मुजरबानी को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, 2 हफ्ते हो चुके हैं, तो एनओसी मिलने की कोई यहाँ पे बातचीत होगी भी नहीं। पाकिस्तान जाने के लिए एनओसी मिलेगा ही नहीं इसको, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिला है। इसको कोई प्रूफ ही नहीं है कि भाई इसको खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे। सिर्फ सोशल पाकिस्तान का एक डायलॉग आपको हमेशा याद रखना चाहिए, इट्स ऑल ओवर द सोशल मीडिया। तो फिर जब केकेआर ने 27 फरवरी को अप्रोच किया था ब्लेसिंग मुजरबानी को, उसने कहा मेरे पास कोई पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मैं फ्री हूं, मैं खेलूंगा। तो उसी दिन केकेआर ने दुगनी अमाउंट दिया ब्लेसिंग मुजरबानी को एंड कॉन्ट्रैक्ट भी भेजा, एनओसी भी मिल गया जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, वो आईपीएल में ज्वाइन कर दिया। इसके बाद जो असली बात है वो अभी भी ये पाकिस्तान वाले छुपा के रखे थे। पाकिस्तानी ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे मानो ब्लेसिंग ने कोई यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एंड ब्रीच किया। जब आप कॉन्ट्रैक्ट भेज ही नहीं रहे हो प्लेयर को, आप सिर्फ ऑल ओवर द सोशल मीडिया का गेम खेल रहे हो एंड आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये बैठ जाएगा। भाई वो भी अपना घर चलाना चाहता है, उसको अगर दुगने पैसे मिल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट अगर सेम डे डिलीवर हो जा रहा है उसके पास, तो ऑफकोर्स उसका कमिटमेंट आईपीएल की तरफ रहेगा। तो जो 2 साल का बैन मिला है ब्लेसिंग को, उसके सेक्रेटरी ने कहा कि ये बैन को हटा देना चाहिए, क्योंकि ब्लेसिंग ने कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं किया, क्योंकि उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट को साइन ही नहीं किया। ना ब्लेसिंग मुजरबानी को पीएसएल का कोई ऑक्शन में ड्राफ्ट किया गया था, ना उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला। सो कंप्लीटली बेसलेस इलॉजिकल चीज है। पीसीबी इसके खिलाफ कोई भी
मतलब रिप्लाई नहीं किया है, मतलब वो तो चुप है पीसीबी। इसका साफ साफ मतलब यही निकल के आता है कि ब्लेसिंग मुजरबानी गलत नहीं था, गलत हमेशा की तरफ फिर से पाकिस्तानी थे, पीएसएल वाले थे। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो क्रेडिबिलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म है वो कभी भी आप पाकिस्तान एंड पीसीबी से एक्सपेक्ट तो नहीं करना चाहिए। एंड अब आगे जो भी रिपोर्ट निकल के आएगा इसके रिलेटेड मैं अपडेट देता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर ऐसे वीडियोस आपको देखना पसंद है तो लाइक करके शेयर भी कर देना। मिलते हैं फिर से किसी और दिन ऐसे मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।